हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम के फीटर के क्वेश्चन को, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को 320 तक के क्वेश्चन को करा दिया था और अब आज इसके आगे की वीडियो को आप लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यदि आपने 320 तक के क्वेश्चन को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा CITS फीटर ऑल वीडियो के नाम से। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। और साथ में यदि आपका अदर ट्रेड भी है तो उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जाकर प्लेलिस्ट से आप भी देख सकते हैं ना। चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। 321 नंबर का क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन आपको आए वो कमेंट बॉक्स में आप पहले ही बता दिया करिए मुझे आंसर देने से पहले, जिससे आपको और कंठस्थ हो जाए। चलिए 321 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल इज यूज टू फायरिंग इन कॉर्नर। ये मैं आप लोग को क्वेश्चन दिया हुआ था, तो चलिए मैं इसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। स्क्वायर फाइल का प्रयोग करते हैं ना। कौन सी रेती का उपयोग कॉर्नर में भरने के लिए किया जाता है? तो वर्ग रेती होती है, स्क्वायर रेती है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 322 नंबर दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लोवेस्ट रेजिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे कम प्रतिरोधकता होती है? कम प्रतिरोधकता का मतलब है कि ये इसमें से बिजली की ये अच्छा चालक होते हैं ना, बिजली के अच्छा चालक होते हैं, करंट इसमें से आसानी से फ्लो हो सकता है। तो क्या होता है? एल्युमिनियम जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 323 नंबर दिया है, पिलर फाइल इज यूज्ड इन। पिलर रेती का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है? तो पिलर रेती का उपयोग जो किया जाता है वो संकड़ा स्लॉट यानी कि नैरो स्लॉट बनाने के लिए, संकरा स्लॉट बनाने के लिए पिलर फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 324 नंबर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। देखिए निम्नलिखित में से कॉम्बिनेशन सेट का भाग नहीं है। क्या नहीं है? प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड, सेंटर हेड या मेजरिंग हेड। तो यहाँ मैं आप लोग को बता दूं, देखिए प्रोटेक्टर हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड ये सभी कॉम्बिनेशन सेट के पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेजर हेड जो मेजरिंग हेड होता है ये इसका पार्ट नहीं होता कॉम्बिनेशन सेट का। तो करेक्ट आंसर 4 ही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, कन्वर्ट 30 डिग्री इंटू केल्विन। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, उसे केल्विन में बदलना है ना। क्या करते हैं? सिंपल सा मेथड है, 30 डिग्री को अगर केल्विन में बदलना है तो 273 इसमें ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 303 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 303 केल्विन यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस को हम क्या लिख सकते हैं? 303 केल्विन लिख सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आए तो क्या करिए, डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दीजिएगा। और यदि केल्विन में दिया हो और आपका डिग्री में पूछे तो आपको क्या करना होगा? आपको 200 माइनस कर देंगे, 273 माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस में निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 326 नंबर का दिया हुआ है, दिया है कि ब्रोकन स्क्रू इज रिमूव्ड बाय। जो टूटे हुए स्क्रू को है उसे किसके द्वारा हटाया जाता है? टूटे हुए स्क्रू, ब्रोकन स्क्रू को किसके द्वारा रिमूव करते हैं? टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा, सड एक्सट्रैक्टर के द्वारा या चीजल हैमर के द्वारा, या इन सभी से। तो यहाँ याद रखिएगा ब्रोकन स्क्रू है, इन सभी के द्वारा हटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी स्क्रू है जो हम लोग स्क्रू बनाते हैं, स्क्रू वो कब किसके द्वारा? इन सभी का यूज करके हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 327 नंबर दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस यूज फॉर होल्डिंग हॉट जॉब। यानी कि गर्म जो जाब होता है, वर्कपीस होता है, उसको पकड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्विच ब्लॉक को या हार्डी को या टोंग को या गेज को। तो गर्म जाबों को पकड़ने के लिए टोंग का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 328 नंबर दिया हुआ है, ए प्रोडक्ट इज यूज सेड टू हैव द क्वालिटी देन। देखिए एक उत्पाद की गुणवत्ता वाले होगा जब, एक उत्पाद यानी कि जो प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसका जो है क्वालिटी कब होगा? तो उसका क्वालिटी कब होगा ये याद रखिएगा, इट इज़ फिट फॉर यूज, यानी कि वह उपयोग के लिए सही हो तो हमारा वो क्या है? प्रोडक्ट की क्वालिटी कहा जाएगा कि इसकी गुणवत्ता अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 329 नंबर का देखेंगे। 329 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, इफ इन ए ड्राइंग ऑफ ए कंपोनेंट डायमेंशन इज स्टेटेड एज 20 प्लस माइनस 0.03, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस। तो यहाँ वैल्यू ऑफ टॉलरेंस क्या हो जाएगा? देखिए एक तो ये लाइन में खींच रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जीरो लाइन है और जीरो से आपको इधर इस साइड में आपका यहाँ पे मान लीजिए कि 0.03 है। ठीक है, ये प्लस में है, इधर चलेंगे जब आप राइट साइड में चलेंगे तो प्लस में, और इधर की तरफ चलेंगे तो माइनस में। मान लीजिए कि यहाँ पे 0.03 है, ये माइनस में है,
तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.06, यानी कि इसकी टॉलरेंस जो है ये क्या हो जाएगा 0.06 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 329 का क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टेपर इज यूज्ड ऑन ए स्पिंडल नोज ऑफ द लेथ हेड स्टॉक। ठीक है, लेथ के हेड स्टॉक के स्पिंडल नोज में किस टेपर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है जेर्नो टेपर, ब्राउन शार्प टेपर, पिन टेपर या मोर्स टेपर। तो यहाँ याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोर्स टेपर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 331 नंबर। 331 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है कि ए 600 millimeter long shaft has a taper of 5 mm per meter. What will be the lowest diameter of the shaft if highest diameter is 75? एक 600 मिलीमीटर लंबे शाफ्ट का टेपर 5 mm प्रति मीटर है। ठीक है, यदि इस शाफ्ट का अधिकतम व्यास जो है 75 मिलीमीटर हो तो न्यूनतम व्यास का मान कितना होगा, तो न्यूनतम जो व्यास होगा इसका 70 mm होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए होल हैज लोअर डेविएशन इज 0 इज कॉल्ड बेसिक होल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेटेड बेसिक होल। यानी कि बेसिक जो होल है, एक होल जिसकी निचली विमा शून्य है, बेसिक होल कहलाता है। ठीक है, इसे दर्शाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, ई का प्रयोग करते हैं, एफ का प्रयोग करते हैं, जी का प्रयोग करते हैं या एच का प्रयोग करते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं एच का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 333 नंबर दिया है, व्हाट इज द कॉमन यूज प्रोपोर्शन ऑफ एलाइंग एलिमेंट इन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील की मिश्र धातु बनाने के लिए किस अनुपात में हम लोग तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। हाई स्पीड स्टील को बनाने के लिए, हाई स्पीड स्टील को बनाने के लिए हमें 18% W चाहिए, 4% CR चाहिए और 1% भी चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्रोमियम, बेल्डियम और टंगस्टन, इसका मिश्रण होना चाहिए 18%, 4% और 1% के हिसाब से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 334 नंबर, चलिए इसको कर लेते हैं। दिया है द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉल्ड बाय द मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल्स इज कॉल्ड। चलिए देखिए, जाब मल सतह पर कटिंग टूल के चलने से उत्पन्न पैटर्न को क्या कहते हैं, उत्पन्न पैटर्न को क्या कहते हैं यहाँ पे। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, क्या होगा बताइए। देखिए सरफेस टेक्सचर कहते हैं ना, सरफेस टेक्सचर। जाब मल सतह पर कटिंग टूल के चलने से उत्पन्न पैटर्न को सरफेस टेक्सचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 335 नंबर दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ पॉइंट एंगल ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल यूज्ड फॉर ड्रिल इन एल्यूमिनियम इज। एल्यूमिनियम में छेद करने के लिए प्रयोग होने वाले ट्विस्ट ड्रिल के पॉइंट कोड का मान कितना होना चाहिए। ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए कितना कोड का मान होना चाहिए। रुकिए 1 मिनट, इसको हटा दें हम, बताइए। तो इसका जो मान होना चाहिए 80 डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 336 नंबर, ए मशीन्ड कंपोनेंट विथ एन इंटरनल होल हैज बी फिटेड टू फाइन शाफ्ट फॉर फिनिशिंग द होल वी नीड्स टू कैरी आउट। आंतरिक होल के साथ एक मशीन कंपोनेंट को फाइन शाफ्ट से फिट करता है। होल की फिनिश के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बोरिंग ऑपरेशन की, रिमिंग ऑपरेशन की, ड्रिलिंग ऑपरेशन की या ट्रिपिंग ऑपरेशन की। तो यहाँ करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो होगा ट्रिमिंग ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 337 नंबर, 337 नंबर का क्वेश्चन है, ब्रास आर एलॉय ऑफ। ब्रास है एक एलॉय, किसका है, कॉपर और जिंक का, यानी कि एलॉय मिस होता है मिश्र धातु। तो ब्रास जो है पीतल, ब्रास को हम लोग क्या कहते हैं, पीतल मिश्र धातु किससे बना होता है, तांबा जस्ता से, तांबा और टिन से, तांबा लेड से, जस्ता और टिन से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम देखेंगे तो उसमें पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से बना होता है, यानी कि कॉपर एंड जिंक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 338 नंबर दिया है, बोरिंग इन ए लेथ इज ए ऑपरेशन ऑफ। लेथ में बोरिंग ऑपरेशन है, कौन सी ऑपरेशन है, एक नया होल बनाना, मेकिंग ए फ्रेश होल, या छिद्र को किसी साइज तक बड़ा करना, यानी कि पहले से छिद्र किए हुए पार्ट्स को और बड़ा करना ना, या कैन ओनली प्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइज, सिर्फ निर्धारित साइज तक बड़ा करना, या होल को सही करना। तो बोरिंग जो ऑपरेशन होता है लेथ मशीन में, लेथ मशीन में जो बोरिंग ऑपरेशन होता है उसका मतलब होता है कि इनलार्ज द ड्रिल होल टू एनी साइज, किसी छिद्र
को किसी भी बड़े साइज में बदलना, इसका अर्थ होता है बोरिंग करने का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 339 नंबर। 339 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट विल बी द लिस्ट काउंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर्स इन विच 19 mm डिवीजन ऑफ मेन स्केल आर इक्वल टू 20 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे एक वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने का मान 29 खाने दिया हुआ है और पैमाने के 20 खाने के बराबर है। देखिए वर्नियर कैलिपर के मुख्य पैमाने यानी 19 खाने पे है और उसके पैमाने में 20 खाने के बराबर है, तो वर्नियर का अल्पतमांक बताना है आपको। तो ये याद रख लीजिएगा 339 का 0.05 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इरेगुलर शेप वर्क पीस इज टर्न ऑन ए लेथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग द एसेसरीज इज यूज्ड। एक अनियमित आकार के जाप को लेथ पर टर्न किया जाता है। जाप को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? 3 जा चक को, 2 जा चक को, ड्राइविंग प्लेट को या फेस प्लेट को। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फेस प्लेट हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इन ए कास्ट आयरन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कास्ट आयरन यानी कि जिसे ढलवा लोहा बोलते हैं, तो ढलवा लोहे में कार्बन की प्रतिशत बताना है। तो ढलवे लोहे में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है आपके पास 1 से 2% या 0 से 0.15% या 2 से 4.5% या 4 से 6.5%। तो ढलवा लोहा जो होता है कास्ट आयरन, इसके लिए आपको याद रखना होगा 2 से 4.5% यहाँ पे कार्बन की मात्रा होता है ढलवा लोहे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 342 नंबर दिया है वी ब्लॉक इज यूज टू होल्ड विच टाइप ऑफ जाब। जो वी ब्लॉक का प्रयोग किस प्रकार के जाब को पकड़ने के लिए किया जाता है? वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार या अनियमित आकार के। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोलाकार आकार को पकड़ने के लिए हम वी ब्लॉक टाइप के वी टाइप ना यानी कि गोलाकार, ठीक है, सर्कुलर टाइप जो जाब होता है उसको पकड़ने के लिए हम वी ब्लॉक का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 343 नंबर दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेड एंगल इन मेट्रिक थ्रेड। मेट्रिक थ्रेड में चूड़ी का जो कोण का मान होता है वो कितना होता है? तो वो कोण का मान होता है 60 अंश। याद रखिएगा मेट्रिक एंगल में, मेट्रिक थ्रेड में जो चूड़ी का कोण होता है वो कितना होता है? वो 60 अंश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 344 नंबर दिया हुआ है व्हाट इज द टी बोल्ट। इसमें टी बोल्ट क्या है ये आपको बताना है। तो टी बोल्ट एक मीडियम टूल होल्ड जाब है यानी कि जाब को पकड़ने का एक माध्यम है टी बोल्ट, ये याद रखिएगा करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 345 नंबर। 345 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फाइल फ्रॉम कोर्स सेट टू फाइनेस्ट। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर सेट बताना है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हम लोग कोर्स फाइल करेंगे, उसके बाद बास्टर्ड फाइल करेंगे, उसके बाद सेकेंड कट फाइल करेंगे। तो यहाँ यही सीक्वेंस आपको याद रखना है जो कि फाइलिंग आर्डर जब फाइल करते हैं तो इसी सेट में हम लोग फाइनेस्ट तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 346 नंबर। 346 नंबर का क्वेश्चन है फाइंड द कटिंग स्पीड टू मेक ए हाफ इंच डाया होल ऑफ स्पिंडल ऑफ ड्रिल मशीन इज रनिंग एट 840 RPM। किसी जाब में आधे इंच का व्यास का होल करने के लिए कटिंग स्पीड निकालिए यदि ड्रिल मशीन का स्पिंडल 840 RPM चल रहा हो। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर इसका निकल कर आएगा वो है 110 फीट प्रति मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाट टाइप ऑफ जिग इज यूज टू ड्रिल द थिन स्टील शीट। पतली स्टील चद्दर में ड्रिल करने के लिए किस प्रकार के जिग का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैंडविच जिग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कूलेंट यूज फॉर ड्रिलिंग इज इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार कूलेंट का प्रयोग करते हैं कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय? तो कोई भी नहीं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय किसी भी प्रकार का कूलेंट का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 349 नंबर दिया हुआ है इन ए ट्विस्ट ड्रिल विच एंगल इज कॉल्ड रेक एंगल। ट्विस्ट ड्रिल में जब ट्विस्ट ड्रिल होता है उसमें किस एंगल को रेक एंगल कहा जाता है? पॉइंट एंगल को या चीजल एंगल को या हेलिक्स एंगल को या लिप क्लियरेंस एंगल को। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेलिक्स एंगल को हम लोग रेक एंगल के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 350 नंबर दिया हुआ है ए 12 mm डाया रिमर्ड होल्ड इज टू मेक इन ए माइल्ड स्टील बी वाट विल बी द रिमर ड्रिल साइज। एक माइल्ड स्टील जाब में 12 मिलीमीटर व्यास का रिमर
होल बनाना है, रिमर्ड होल की साइज़ क्या होगी ये आपको बताना है। तो रिमर्ड होल की साइज होगा 11.75 mm, ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार हमने आपको 350 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि CITS से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। और यदि कोई क्वेरी रह सकता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनल मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए कि आपको CITS से रिलेटेड सभी स्टूडेंट से संपर्क रह पाए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी जॉब जो CITS से रिलेटेड हो आपको पता भी चल पाए। मैक्सिमम टेलीग्राम में स्टूडेंट ज्वाइन हैं जो कि CITS होल्डर हैं या CITS कर रहे हैं और आपको सारी चीज़ें, सभी डाउट उसमें डिस्कस किए जाते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।